आज आपको कहानी सुनाएंगे सुनील ग्रोवर की। जी हाँ, कपिल के शो की गुत्थी, जो एक वक्त ऐसा था जब दिन के 20 रुपए भी नहीं कमा पाते थे। आज एक एपिसोड की फीस उनकी 25 लाख रुपए है। सुनील ग्रोवर एक ऐसा नाम है जिनकी एंट्री से ही चेहरे पर हंसी आ जाती है, चाहे टीवी पर उनका गुत्थी वाला किरदार हो या डॉक्टर मशहूर गुलाटी का रोल। सुनील अपनी एक्टिंग से सबका दिल जीत लेते हैं। उनकी अदाकारी कितनी खास है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गजनी और हीरोपंती जैसी फिल्मों में चंद मिनटों के उनके रोल भी लोगों को याद रह जाते हैं। सुनील ग्रोवर का बॉलीवुड में डेब्यू हुआ था 1998 में। फिल्म का नाम था प्यार तो होना ही था, जिसमें उन्होंने तोता राम का रोल प्ले किया था। सुनील ग्रोवर का जन्म 3 अगस्त 1977 के दिन हरियाणा के सिरसा जिले के मंडी डबवाली कस्बे में हुआ था। सुनील ग्रोवर के पिता JN ग्रोवर स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर में मैनेजर का काम किया करते थे। सुनील ने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से थिएटर में मास्टर्स किया। वहीं उनके छोटे भाई अनिल ने भी थिएटर में कोर्स किया है। आज भले ही सुनील ग्रोवर अपनी कॉमेडी से सभी को हंसाते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब उनका सपना एस्ट्रोनॉट बनने का था। हालांकि सुनील हमेशा से ही नकल करने, एक्टिंग करने और लोगों को हंसाने में माहिर रहे हैं। आपको बता दें कि 12वीं क्लास में एक नाटक प्रतियोगिता में जब सुनील ने भाग लिया तो वहां मौजूद चीफ गेस्ट ने मजाक में कहा था कि उन्हें भाग नहीं लेना चाहिए था क्योंकि वो बाकी बच्चों से बेहतर थे। सुनील जब कॉलेज में पहले साल में थे तब उनको पता चला कि कॉमेडियन जसपाल भट्टी एक शो के लिए ऑडिशन ले रहे हैं। सुनील बिना किसी उम्मीद के उस ऑडिशन में पहुंच गए। अंदर जाकर देखा तो खुद जसपाल भट्टी, उनकी पत्नी और डायरेक्टर वहां मौजूद थे। सुनील ने 2-4 परफॉर्मेंसेस करके दिखाई और जब उन्होंने अपनी तस्वीर दी तो जसपाल ने तस्वीर के पीछे लिखा था, क्लर्क टाइप रोल के लिए इसको बुलाएंगे। इसके बाद सुनील को मौका मिला और वो जसपाल भट्टी के साथ शो करने लगे। सुनील की पहली टीवी एंट्री फुल टेंशन में हुई, जिसमें न्यू ईयर स्पेशल एपिसोड के लिए उनको डाकू का एक छोटा सा रोल मिला था। मात्र 18 साल की उम्र में टीवी में दिखने वाले सुनील जब मुंबई शहर आए तो शुरुआत में उन्हें लग रहा था कि कामयाबी तो बस मिलने ही वाली है। सुनील ने ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे को बताया था कि पहले साल उन्होंने ज़्यादा वक्त पार्टी करने में बिताया क्योंकि उन्हें भरोसा था कि चीज़ें बहुत जल्द सही हो जाएंगी। उस वक्त उनकी कमाई महज 500 रुपये महीने थी, यानी वो दिन के 20 रुपये भी नहीं कमाते थे। ऐसे समय में वो बाकी खर्चे, घर से आए पैसे और अपनी सेविंग से चला रहे थे। धीरे धीरे सुनील को एहसास हुआ कि मुंबई में कई ऐसे लोग थे जो अपने अपने शहरों के सुपरस्टार थे, लेकिन मुंबई शहर में सबके सब स्ट्रगलर थे। जब पैसों का कोई सहारा नहीं रहा तो जिंदगी ने कड़वी सच्चाई से उनका सामना करा दिया। इस दौरान सुनील ने अपने पिता की कहानी याद की, जो रेडियो अनाउंसर बनना चाहते थे और उन्हें ऑफर भी मिला था, लेकिन दादाजी की नापसंदगी के कारण उन्हें बैंक की नौकरी करनी पड़ी, जिसका उन्हें जीवन भर अफसोस रहा। यही सोचते हुए सुनील ने अपने सपनों का पीछा करना नहीं छोड़ा और फिर से काम की तलाश में जुट गए। सुनील को एक टीवी शो के लिए चुना गया था। 3 दिन की शूटिंग भी हो चुकी थी, लेकिन अचानक उन्हें शो से रिप्लेस कर दिया गया। हालांकि सुनील को धीरे धीरे कुछ समय के बाद वॉइस ओवर का काम मिलना शुरू हुआ। उन्होंने कहा था कि जब टीवी और फिल्मों से रिजेक्शन मिलता था तो वॉइस ओवर उनके लिए गरीबी को काटने का एक सहारा बन जाता था। सुनील को एक रेडियो शो करने का मौका भी मिला जो सिर्फ दिल्ली शहर के लिए था, लेकिन जब शो ऑन एयर हुआ तो इतना फेमस हुआ कि उसे पूरे देश में चलाया गया। इसके बाद उन्हें लगातार रेडियो, टीवी और फिल्मों में काम करने के मौके मिलने लगे। अपने करियर की शुरुआत में सुनील ने प्रोफेसर मनी प्लांट, कोई है, कौन बनेगा चंपू, क्या आप 5वीं फेल चंपू हैं और चला लल्लन हीरो बनने जैसे शोज में काम किया। टीवी के अलावा सुनील ने गब्बर इज बैक, द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, भारत और जवान जैसी फिल्मों में भी काम किया। 2016 में उन्होंने पंजाबी फिल्म वैसाखी लिस्ट से पंजाबी इंडस्ट्री में कदम रखा। उसी साल उन्होंने फिल्म बागी में श्रद्धा कपूर के पिता का रोल भी निभाया था। सुनील ने भारत के पहले साइलेंट कॉमेडी शो गुटर गूं के शुरुआती 26 एपिसोड्स में भी काम किया। 1995 में करियर की शुरुआत करने वाले सुनील की जिंदगी में टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्होंने 2013 में कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में गुत्थी का रोल प्ले किया। इस शो से वो घर घर में पहचाने जाने लगे। अब सवाल यह है कि सुनील ग्रोवर को गुत्थी के किरदार का आइडिया आया कैसे।
सुनील ग्रोवर ने गुत्थी का किरदार अपने आसपास की ज़िंदगी से ही उठाया था। उन्होंने उस वक्त बताया था कि उनके कॉलेज में कुछ लड़कियां एक ख़ास अंदाज में रिबन लगाकर आया करती थीं, जैसे गुत्थी दिखती है। सुनील ने माना था कि उनसे कभी बातचीत तो नहीं हुई, लेकिन उन्होंने दूर से उन्हें काफ़ी गौर से देखा था। और इतना ही नहीं, उनके कई रिश्तेदार भी ऐसे ही अंदाज में बात करने वाले और चलने वाले हैं। हालांकि 2014 में सुनील ने कुछ समय बाद कॉमेडी नाइट्स विद कपिल छोड़ दिया। इसके बाद स्टार प्लस पर उनका शो मैड इन इंडिया आया, जिसमें उनका किरदार गुत्थी से मिलता जुलता था, लेकिन ये शो ज़्यादा चल नहीं पाया। फिर वो वापस कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में लौटे और कपिल के साथ काम किया। फिर जनवरी 2016 में ये शो कलर्स टीवी पर बंद हो गया। बाद में जब सोनी टीवी पर कपिल शर्मा का शो शुरू हुआ तो सुनील इसमें शामिल हुए। इस शो में उन्होंने डॉक्टर मशहूर गुलाटी और रिंकू भाभी जैसे किरदार निभाने शुरू किए, जो दर्शकों के बीच फिर से लोकप्रिय हो गए और लोगों ने उन्हें खूब पसंद किया। फिर सुनील ग्रोवर और कपिल शर्मा के बीच मार्च 2017 में एक विवाद हुआ, जो मीडिया में काफ़ी चर्चा में रहा। इस दौरान हिंदुस्तान टाइम्स जैसे संस्थान की रिपोर्ट्स में कहा गया कि कपिल ने सुनील पर चिल्लाया और जूता भी फेंका था। इस घटना के बाद कई सालों तक सुनील और कपिल एक दूसरे के साथ नजर नहीं आए। 2017 में बॉलीवुड हंगामा को दिए एक इंटरव्यू में कपिल शर्मा ने इस झगड़े को लेकर कहा था कि हाँ, उस वक्त कुछ दिक्कत ज़रूर हुई थी और मुझे उसकी बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी, लेकिन जो बातें मीडिया में आईं उसमें काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर और कुछ झूठ भी लिखा गया था। ये सारी बातें जूता फेंकने और गुस्सा करने की कुछ डिजिटल मीडिया वालों ने ही फैलाई थी। इस घटना के बाद कपिल ने सुनील से माफ़ी मांगी थी और ट्विटर और फेसबुक पर एक लंबा सा पोस्ट लिखकर अपनी भावनाएं जाहिर की और कहा था कि मैं सुनील को भाई की तरह मानता हूं। वहीं उस समय सुनील ने कहा था कि कपिल ने उन्हें काफ़ी ठेस पहुंचाई और सलाह दी कि वो इंसानों की इज्जत किया करें, सिर्फ जानवरों की नहीं। उन्होंने ये भी लिखा था कि अगर कोई आपको सुधार रहा है तो उसे गालियां ना दें। बाद में कपिल ने कहा था कि उन्होंने सुनील से कोई झगड़ा नहीं किया, असली बहस चंदन प्रभाकर से हुई थी। फ्लाइट से पहले ही उन्हें तनाव था और उसी वजह से उन्होंने चंदन पर गुस्सा निकाल दिया। 2020 में दोनों एक शादी में मिले और साथ में मंच शेयर किया। इसके बाद सुनील ने कपिल को जन्मदिन की बधाई दी। धीरे धीरे दोनों के रिश्ते सुधरे और साल 2024 में सुनील ने कपिल के शो में 7 सालों के बाद वापसी की। फिलहाल दोनों द ग्रेट इंडियन कपिल शो में नेटफ्लिक्स पर जो आता है उसमें साथ काम कर रहे हैं। 2017 में झगड़े के बाद सुनील और कपिल ने साथ काम करना बंद कर दिया था, जिसके बाद सलमान खान ने दोनों को फिर से मिलाने की कोशिश की थी। 2018 में सलमान द कपिल शर्मा शो के प्रोड्यूसर बन गए और उन्होंने उस वक्त चाहा था कि सुनील शो में वापसी करें। दिसंबर 2018 में सुनील ग्रोवर ने इस बात को कंफर्म किया था कि सलमान ने उनसे इस बारे में बात की थी। सुनील ने पीटीआई को बताया था कि वो सलमान की फिल्म भारत और टीवी शो कानपुर वाले खुरानाज में काम कर रहे हैं, इसलिए उनके पास कपिल के शो में काम करने का समय नहीं है। मार्च 2019 में भी एशियन एज की रिपोर्ट में एक सूत्र के हवाले से कहा गया कि सलमान ने फिर कोशिश की थी कि सुनील कपिल के शो में वापसी करें। इसके बाद 22 दिसंबर 2019 को सोहेल खान की बर्थडे की पार्टी में सुनील और कपिल एक साथ नजर आए। दोनों ने सलमान खान के साथ फोटो खिंचाई, जिसे कपिल ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया। जब सुनील कपिल के शो में नजर नहीं आए, उस दौरान उन्होंने कानपुर वाले खुरानाज और गैंग्स ऑफ फिल्मिस्तान जैसे कॉमेडी शोज में काम किया, जो ज़्यादा चले नहीं। तो कुछ इस तरह से सुनील ग्रोवर की कहानी रही है। 2021 में सुनील वेब सीरीज तांडव में गुरपाल चौहान के रोल में नजर आए। इसमें सैफ अली खान, कुमुद मिश्रा, मोहम्मद जीशान अयूब और ऐसे कई कलाकार शामिल थे। उसी साल उन्होंने वेब सीरीज सनफ्लावर में सोनू सिंह का किरदार भी निभाया। इस रोल के लिए उन्होंने लगभग 8 किलो वजन घटाया था। इसके अलावा साल 2015 का एक किस्सा याद आता है, जब मंदिरा बेदी ने अपनी डिज़ाइन की हुई साड़ियों का एक फैशन शो आयोजित किया। इस शो में प्रोफेशनल मॉडल्स के बजाय गुत्थी यानी सुनील ग्रोवर शो स्टॉपर बने। ये वाकया मिंत्रा फैशन वीक में हुआ था, जहां सुनील ने स्पोर्ट शूज के साथ गुलाबी और सुनहरे रंग की साड़ी पहनी थी। सुनील की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनकी पत्नी का नाम आरती ग्रोवर है, उनके एक बेटा है। सुनील के मुताबिक वो कहीं भी परफॉर्म करने से पहले अपने सारे जोक्स बीवी आरती को सुनाते हैं। अगर वो हंस पड़ी तो सुनील उन जोक्स पर परफॉर्म करते हैं और अगर वो नहीं हंसी तो वो समझ लेते हैं कि वो जोक ऑडियंस के सामने नहीं चलेगा। साल 2022 में सुनील को दिल का दौरा भी पड़ा था, जिसके बाद उनकी 4 बार बाईपास सर्जरी हुई और डॉक्टर्स ने उन्हें 1 महीने का आराम दिया, लेकिन वो केवल 25 दिनों में ही काम पर वापस लौट आए। टाइम्स ऑफ इंडिया की
रिपोर्ट के अनुसार सुनील की नेटवर्थ करीब 21 करोड़ रुपए की है और वो मुंबई में एक शानदार ड्यूप्ले घर के मालिक हैं। इकोनॉमिक टाइम्स और कोई की रिपोर्ट्स के मुताबिक द ग्रेट इंडियन कपिल शो के सीजन 3 के लिए सुनील ग्रोवर की फीस लगभग 25 लाख रुपए पर एपिसोड है। हालांकि इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वो एक एपिसोड के 25 लाख रुपए चार्ज करते हैं।